पाकिस्तान ने एक हमला किया बलूचिस्तान पर और पूरे बलूचिस्तान पर क्या कर लिया, कब्जा। पाकिस्तान ने एक हमला किया कश्मीर, कहां पर हमला किया, कश्मीर के अपने कंडीशन और अलग। कश्मीर अपने ऊपर वाली साइड में और कश्मीर के राजा है हरि सिंह। कौन है, हरि सिंह को ऐसा लगता है कि ना तो मैं भारत में शामिल होऊंगा ना मैं पाकिस्तान, और मैं कश्मीर को क्या रखूंगा, आजाद। फिर क्या करोगे भाई, कश्मीर को आजाद रख लोगे। उनका यह था कि भाई कश्मीर की बाउंड्री ऊपर से लगती थी रसिया से, है ना, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान बने नहीं थे तो रूस से बाउंड्री लगती है, एक बाउंड्री लगती है उनकी अफगानिस्तान से, एक बाउंड्री उनकी लगती थी पाकिस्तान से, एक बाउंड्री उनकी लगती थी इंडिया से, एक बाउंड्री उनकी लगती थी तिब्बत से, एक बाउंड्री उनकी लगती थी चाइना। उनका मानना यह था कि 6 देशों के साथ हमारी बाउंड्री है और कश्मीर बहुत सुंदर है, ये 6 देश हनीमून मनाने के लिए कहां जाएंगे। और अरे ले चढ़ो उधर बढ़ो, कौन अरे वो हा हु कर रहा है, गड़बड़ क्या खिला के भेजा था। तो कहा ये 6 देश घूमने के लिए कहां आएंगे अपने। और आज मैं कहता हूं यूरोप का देश है स्विट्जरलैंड, उसकी इनकम का सोर्स क्या है, टूरिज्म, जबकि वो इतना सुंदर नहीं है जितना सुंदर हमारा कश्मीर है। तो कश्मीर को लगता था यार केवल टूरिस्ट आ जाएंगे ना तो भी अपनी तो पार पड़ जाएगी। और फिर अपने जो सेव भी होते हैं, बादाम भी होते हैं, अखरोट भी होता है, अपने लकड़ियां भी अच्छी होती है ना, केसर होती है, इन सबको बेच बाच के अपने देश की इकोनॉमी तो चल। तो उस आदमी को लगता था यार अपना ठीक है, तो उस आदमी ने कहा ना तो भारत में शामिल होऊंगा ना पाकिस्तान में शामिल होऊंगा, कश्मीर क्या अलग से देश, ठीक है। अब पाकिस्तान इधर कश्मीर पे हमला करता है। पाकिस्तान जब कश्मीर पर हमला करता है तो कश्मीर के राजा ने अपनी आर्मी को कहा कि जाओ और जाके पाकिस्तान से लड़ो, पर कश्मीर की आर्मी पाकिस्तान से मिल गई जाके। कश्मीर की आर्मी किससे मिल गई, तो कश्मीर के राजा को समझ में आएगी गलत ले लिया पंगा, अब पार नहीं पड़ेगी। इसलिए कश्मीर का राजा भाग के आता है नेहरू जी के पास और नेहरू जी को आकर कहता है कि नेहरू जी सहायता करो, पाकिस्तान हम पर कब्जा कर लेगा। नेहरू जी ने कहा भाई तुम संप्रभु राष्ट्र हो, तुम जानो और पाकिस्तान जाने, हम इंटरफेयर क्यों करें, हमने पहले कहा था हमारे में शामिल हो जा, तू शामिल नहीं हो रहा था, अब तू जाने तेरा काम कर। तो उसने कहा अब शामिल हो जाऊंगा, कागज लाओ कागज फटाफट, और उसने कर दिए साइन। इसका मतलब कश्मीर हम में शामिल हो गया। अब कश्मीर शामिल हो गया तो कश्मीर की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी, भारत। तो भारत ने अपनी आर्मी भेजी कि भाई पाकिस्तान की आर्मी आ रही है, रिटेलिएट करो उसको। पाकिस्तान की आर्मी यहां तक पहुंच गई, तब तक इंडिया की आर्मी गिर, इंडिया की आर्मी ने जाके पाकिस्तान की आर्मी को यहीं रोक दिया। बस हमने ये गलती की, हमने उनको रोका, कश्मीर में आगे नहीं आने दिया। उस दिन हमें करना यह चाहिए था कि जितने भी उन्होंने कब्जा किया था उनको बाहर निकालते। मैं कहता हूं कोई प्लॉट यदि अपने को बेचा जाता है, एक मालिक ने एक प्लॉट अपने को बेचा, उस प्लॉट पे यदि गुंडा कब्जे कर गए तो अपनी जिम्मेदारी है ना उन गुंडों को बाहर निकाला जाए। कश्मीर के राजा ने कश्मीर भारत को दे दिया, यह भारत की जिम्मेदारी है कि यदि कश्मीर पे गुंडों ने कब्जा किया तो उन गुंडों को वहां से। पर हमारी भी गलती नहीं थी, हम नए नए आजाद हुए थे, हमें लगता था यूएनओ में इस मैटर को लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, नया नया यूएनओ बना था 1945 में, यूएनओ कह रहा था कोई भी 2 देश लड़ना मत, हमसे पूछना, हम लड़ाई सुलझा देंगे। हमें भी लगा नए नए आजाद में लड़ाई करने में कोई मतलब नहीं है, हम इस मैटर को कहां ले जाएंगे, यूएन। और हमें लगता था यूएनओ बहुत शांति प्रिय है, यूएनओ बहुत निष्पक्ष है, यूएनओ अपने पक्ष में फैसला देगा, हम यूएनओ गए। यूएनओ अलग बैटिंग कर रहा था। यूएनओ का यह कहना था कि जहां के लोग जिस देश के साथ रहना चाहते हैं उनको उस देश में छोड़ दो। तो यूएनओ में जैसे मैटर लेके गए, हमने कहा साहब ये मामला है। तो यूएनओ ने कहा ठीक है नेहरू जी, कश्मीर के लोगों से पूछते हैं, यदि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं तो भारत में मिला देंगे, और यदि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो। नेहरू जी बहुत ढंग से जानते थे कि सारे पाकिस्तान में जाएंगे, इसलिए नेहरू जी ने कहा हम नहीं खेल रहे, और नेहरू जी ने कहा हम इस मैटर को यूएनओ में समाप्त करते हैं, ये हमारा बाइलेटरल इश्यू है, द्विपक्षीय मुद्दा, हम दोनों के बीच की बात है, यूएनओ को इसमें टांग अड़ाने की कोई भी आवश्यकता। बस वो दिन है आज का दिन है, वो मैटर वैसे उलझ गया। वो आधे पे पाकिस्तान कब्जा कर गया, इसलिए अपने उसको कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आधा अपने पास पड़ा है, उसको पाकिस्तान कहता है आईओके, इंडिया ऑक्यूपाइड। हम कहते हैं कि कश्मीर पे पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा छुड़वाएंगे, पाकिस्तान कहता है इस पे भारत का कब्जा है, भारत का कब्जा छुड़वाएंगे। कश्मीर अलग खेल रहा है, वो कह रहा है हम आजाद है, हम दोनों में नहीं आएंगे, वो अलग प्रकार की बातें करने लग गया, इसलिए कश्मीर उलझ गया। धरती का स्वर्ग इन चीजों की वजह से बंट गया। वरना कभी अमीर खुसरो ने शायद इन्हीं जगह को देख के कहा होगा, गर फिरदौस बर्रू है जमी अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त। यदि दुनिया में कहीं पे स्वर्ग है तो यही है,
यही है। और वाकई वो जगह थी, वो उस प्रकार की जगह थी, पर हमने इस आपसी मामले के अंदर उसको उलझा के रख दिया। पर मुझे पता नहीं क्यों पिछले साल 1.5 साल से भयंकर गट फीलिंग आती है कि कश्मीर का जो पीओके वाला हिस्सा है वो बहुत जल्दी हमारा हिस्सा होगा। मैं आर्मी के हमारे जो भी कमांडर्स वगैरह हैं उनके जब बयान वगैरह सुनता हूं, इधर मोटा भाई चलता है, कई बार बयान दे देता है, तो मोटा भाई के जब बयान देखता हूं तब मुझे लगता है कि यार कुछ ना कुछ खिचड़ी पक तो रही है और इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और ये कुछ ना कुछ कर जाएंगे। इसलिए मैं रात को जब सोता हूं तो मैं ये सोच के सोता हूं कि सुबह तक तो आ ही जाएगा। सुबह सबसे पहले मोबाइल संभाल के देखता हूं कि यार पीओ क्या आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं अगले दिन की आशा में फिर रहता हूं कि क्या पता कल आ जाए। आशाएं जिंदा है, हम कब्जा तो करें। तो बलूचिस्तान तो खा गया पाकिस्तान पूरा, कश्मीर खा गया। कश्मीर बलूचिस्तान से चलो हमारा कोई लेना देना नहीं, बलूचिस्तान को तो हम कहते हैं बलूचों को आजाद करवाना है, पर उसमें हमारा साथ है। पर कश्मीर हमारा है, कश्मीर को लेना है, कश्मीर को छोड़ना। कर्जा और बेर सपूत ही चुकाते हैं। कौन कौन सी दो चीजें? बाप पे कर्जा है, बेटे सपूत होंगे तो चुकाएंगे, खुद को बेच के चुकाएंगे। यदि बाप पे कर्जा है और बेटा कह दे कि बाप तो मर गया अब कहां से दूं, तो कपूत है। सपूत बाप का नाम ही खराब किया। बाप की कोई दुश्मनी थी तो बेटे चुकाए। हमारी 3 पीढ़ी से दुश्मनी है, बीच वाली पीढ़ी ने नहीं चुकाई होगी, हम चुकाएंगे। हम नहीं चुकाएंगे तो अगली पीढ़ी चुकाएगी, अगली नहीं तो अगली चुकाएगी। 1000 साल लगे, 100 साल लगे, 50 साल लगे, 2 साल लगे, हमारी चीज दूसरा कब्जा करना। वरना आज साहब आपने आधा कश्मीर लिया है, कल आधा पंजाब लोगे, परसों आधा गुजरात लोगे। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमारा था, हमें मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान एक हमला करता है बलूचिस्तान, एक हमला करता है कश्मीर, पाकिस्तान एक हमला करता है जैसलमेर। क्या हमला करता है? पाकिस्तान ने जैसलमेर पे हमला किया। इधर जैसलमेर पे हमला किया। जैसलमेर के राजा अपने जवाहर सिंह, कौन है? जवाहर सिंह ने जोधपुर के राजा को कहा, जोधपुर के राजा का नाम है हनुमंत सिंह। क्या नाम है? और हनुमंत सिंह को कहा कि यार हमारे पे तो पाकिस्तान अटैक कर दिया। तो जोधपुर के राजा ने कहा भाई चिंता मत करो, हम आर्मी भेज रहे हैं और पाकिस्तान को रिटेलिएट करेंगे, पाकिस्तान को वापस भगाएंगे। जोधपुर ने अपनी एयरफोर्स उतारी, जोधपुर ने अपनी इन्फेंट्री उतारी। जोधपुर के पास एयरफोर्स थी। आजादी से पहले जोधपुर राज्य में 12 हवाई अड्डे थे। भाई जोधपुर देश है एक। मैं कल ही हंस रहा था, कल कोई मेरे से मिलने के लिए आए हुए थे, उदयपुर से कुछ लोग आए हुए थे, तो मेरे कह रहे थे कि सर हम तो सेकंड टाइम ही जयपुर आए, वरना जयपुर आए नहीं सर। एक बार पहले कभी आपका ही कोई कार्यक्रम था उसमें आए थे, आज आए हुए थे हमारे किसी कार्यक्रम में तो आपसे मिल लिए। तो मैं उनको हंस रहा था कि यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं, एक देश से दूसरे देश लोग कितनी बार जाते हैं। पहले मेवाड़ एक देश था, जयपुर एक देश था, ठीक है। आज अपने को मिला दिया तब अपने को लगता है। यूरोप में ऐसे, यूरोप में अपना जो मेवाड़ था उतने में यूरोप के 5-7 देश आ जाते हैं, सर्बियान, बुल्गारियन, हर्जेगोविनान, बोस्नियान। 15-15 किलोमीटर में चेंज हो रहा है देश। 15 किलोमीटर इधर जाओ तो देश अलग है, 50 किलोमीटर इधर जाओ तो देश अलग है। वैसे वैसे अपने तो यार बड़े बड़े स्टेट थे, पूरे के पूरे देश है, पूरे के पूरे। इतनी इतनी जनसंख्या, इतनी इतनी इनकम है। मैं कहता हूं इतनी इतनी जनसंख्या आज भी यूरोप के कई देशों की नहीं है। तो ये 48 में लिए बैठे थे, 47 में लिए बैठे थे, तो मगर यार नहीं होता था आना जाना, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जोधपुर एक पूरा स्टेट था, पूरा एक राज्य था। और भारत में कश्मीर और हैदराबाद के बाद मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। तो राजा ने अपनी एयरफोर्स भेजी, इन्फेंट्री भेजी। हालांकि जाके देखा कि इस साइड से हमला इतना कोई बड़ा नहीं था। पाकिस्तान के कुछ कबीलाई टाइप के लोग, पाकिस्तान एक बड़ी चालाकी दिखाई दी। बलूचिस्तान, कश्मीर, जैसलमेर में हमला उनकी सेना ने किया, लेकिन उनकी सेना एक जगह भी सेना के कपड़े नहीं पहन के। उनकी सेना वैसे ही जो नॉर्मल लोगों के कपड़े होते हैं आसपास में जो लोग पहनते हैं वहां के, वो कपड़े पहन के ही, ताकि अपने लोगों को कह सके कि भाई सेना ने हमला नहीं किया, जनता हमला कर गई, हम क्या करते। पर यार जनता हथियार कहां से लाई, वो भी मॉडर्न वेपन्स कहां से ले लेके आई। तो हमला तो पाकिस्तान की सेना का था, वो ओट लेना चाहते थे, वो ले लिया। वैसे मुझे लगता है कि यार पाकिस्तान दुनिया की एकमात्र सेना है जिनकी ड्रेस सलवार सूट है। वो सलवार सूट रखते हैं यार। मगर यार ये वाली ड्रेस कब से है? पर है, अगलों की ड्रेस है तो है, जैसा जेंडर है वैसा ड्रेस भी हो जाता है। तो उसमें कोई गंभीर बात भी नहीं है उनकी, तो है वो ऐसे ही है। तो उधर से हमला हुआ, तो जोधपुर की आर्मी गई और जोधपुर की आर्मी ने जाके पाकिस्तान की आर्मी को पीछे धकेल दिया। तो पाकिस्तान ने कई थानों पे कब्जा किया था अपने, कुछ गायें भैंसें चुरा के ले गए थे और कुछ किसानों की फसलें उठा के ले गए थे। जैसलमेर में थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया था, कई गांवों पे कब्जा हुआ था उनका।
लेकिन जोधपुर की आर्मी ने, जैसलमेर की आर्मी ने जाके उनको भगा दिया। जैसलमेर के राजा को तब जोधपुर के राजा ने कहा था कि मैं एक मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर आपके पास भेज रहा हूं, आप रॉयल फैमिली को लेकर जोधपुर आ जाओ, राजा रानी बच्चे आप सारे आ जाओ। तो जैसलमेर राजा ने कहा क्यों? कि वो पाकिस्तान का हमला हुआ है और खुदा ना खास्ता हम ना रोक पाए और पाकिस्तान की आर्मी यदि कब्जा कर लेती है तो सबसे पहले राजा को मारेगी, पकड़ के राजा को मारेगी, परिवार को मारेगी, इसलिए आप यहां आ जाओ। तो जैसलमेर राजा का स्टेटमेंट है, नहीं सर, 1000 साल से हम इस जनता से टैक्स ले रहे हैं, यदि जनता मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। इस संकट की क्षण के, इस संकट की घड़ी के अंदर मैं जनता को छोड़ के, तब मुझे लगता है कि यार एक शासक का कैरेक्टर कैसा होता है। वरना यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध हुआ, यूक्रेन वाला राष्ट्रपति कहां है पता ही नहीं चल रहा है ना। अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया, सबसे पहले अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भागा, अशरफ गनी सबसे पहले देश छोड़ के भागा था। उस राजा का स्टेटमेंट था कि ना साहब मर जाएंगे, क्या होगा, मरेंगे, पर आज यदि मैं भाग गया ना, मैं खुद को मुंह कैसे दिखाऊंगा कि जो जनता मेरे को टैक्स दे रही थी उसमें जब दुख आए तब मैं वहां से भाग गया। वरना मुझे यह रहेगा कि साहब जनता लड़ रही थी, मैं लड़ा, जनता मरी तो। पर पाकिस्तान इतना कुछ कर ही नहीं पाई, साइड पे उनका हमला ज्यादा नहीं था, यहां से निकल गए। पर जब ये हमले हुए ना तो अपने भारत में एक बहुत बड़े नेता थे, राम मनोहर लोहिया। कौन नेता थे? राम मनोहर लोहिया। इन्होंने एक समिति बनाई, राजस्थान आंदोलन समिति। क्या बनाई? और इन्होंने वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी को कहा, भाई नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल जी, एक बात तो समझो यार कि राजस्थान के 3 बड़े स्टेट बाउंड्री पर पड़े हैं, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, और पाकिस्तान के हमले हो रहे हैं। जब पाकिस्तान कश्मीर पे आधे पे कब्जा कर गया, इधर यदि बड़ा हमलावर कब्जा कर गया, तुम क्या करोगे? तो प्लीज दिमाग लगाओ, अभी तक राजा के कंट्रोल में पड़ी है जगह, इनको राजस्थान में शामिल करो। एक जगह होगा तो प्रशासन संभालना इजी रहेगा, अलग अलग होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना इतना इजी में। जयपुर छोड़ दो, बाकी 3, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, तीनों पाकिस्तान की बाउंड्री पे। तीनों कहां पर है? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने एक लोचा किया था कि पाकिस्तान जब बना था ना, पाकिस्तान ने बनते ही 3 अटैक किए। कितने अटैक किए? वो पहला अटैक करता है बलूचिस्तान पर। कहां पर करता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है, यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का इलीगल कब्जा उस पर। बलूचिस्तान को अंग्रेजों ने आजाद छोड़ा था। जैसे भारत है, जैसे पाकिस्तान है, वैसे एक इलाका कौन सा होगा? लेकिन पाकिस्तान के बीच में पड़ता था, इसलिए पाकिस्तान उस पर हमला करके उस पर कब्जा कर गया, बलूचिस्तान पर। इसलिए बलूचों की आज भी मांग है कि हम पाकिस्तान के अधीन, हम पाकिस्तान से अलग होंगे। इसलिए बाकायदा बलूचों ने अपनी पूरी आर्मी बना रखी है, बलूच आर्मी। बलूच आर्मी पाकिस्तान की आर्मी से लड़ती है, पिछले 75 सालों से वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बाकायदा बलूच अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं अलग से, बलूच गवर्नमेंट, बलूचों का राष्ट्रपति, बलूचों का प्रधानमंत्री, बलूचों का विदेश मंत्री, सारे बनाते हैं वो। लेकिन वो बलूचिस्तान में नहीं रहते, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारे रहते हैं स्वीडन। कहां रहते हैं? क्योंकि यदि कोई बंदा बलूचिस्तान में बैठ के कहे मैं बलूचिस्तान का राष्ट्रपति हूं, तो पाकिस्तान वाले कल उठा के फांसी लगाए। तो कैसे बन सकता है? पाकिस्तान का राष्ट्रपति एक होगा, बलूचिस्तान का अलग थोड़ी होगा। इसलिए वो कहां रहता है? स्वीडन। तब दूसरा है कि वो स्वीडन क्यों बैठा है? उनका यह कहना है कि आज नहीं तो कल हम बलूचिस्तान को आजाद करवाएंगे, और जिन आजाद करवाएंगे तब मैं चला जाऊंगा। जब तक आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं यहां बैठ के बाकी देशों से बातचीत कर रहा हूं कि हमारा साथ दो और हमें पाकिस्तान से क्या करवाओ। और कोई देश उनका साथ ना दे, एक देश उनका तन मन धन से साथ देता है, भारत। कौन सा दे रहा है? हम बलूचों की लड़ाई में बहुत अच्छे से साथ में हैं, बलूच अच्छे हैं, लड़ने में भी अच्छे हैं। मुझे याद है लगभग 2-1 साल पहले पाकिस्तान की आर्मी का एक जहाज बलूचिस्तान के ऊपर से जा रहा था, हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था। उसमें पाकिस्तान की आर्मी के 12 बड़े कमांडर बैठे थे। बलूचों ने नीचे से मिसाइल लगाई, उड़ा दिया, हवा में रह गए 12 के 12 कमांडर एकदम। अभी 6-7 महीने पहले बलूचों की एक लड़की, शायद फिजिक्स की प्रोफेसर थी, बम बांधती है, कराची के एक पुलिस मुख्यालय के अंदर घुसती है, पूरा पूरा मुख्यालय उड़ा गई। सुसाइड बॉम्बर थी, बलूच लड़की थी, पूरा का पूरा उड़ा गई। अभी 2-3 महीने पहले एक बलूचों ने और कार्रवाई की, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, पर बलूच एक और बड़ी कार्रवाई करके पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपने उनके साथ तन मन धन से साथ। 15 अगस्त 2015 की बात है, मोदी जी अपना पहला भाषण दे रहे थे लाल किले से प्रधानमंत्री बनने के बाद, और भाई रो रो में बोल गया, और भाई ने कहा कि भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त के दिन न केवल भारतवासियों को बल्कि बलूचिस्तान वासियों को भी हार्दिक बधाई है, आजादी की हार्दिक बधाई हो। तो पाकिस्तान ने हाथों हाथ ऑब्जेक्शन किया कि भाई बलूचिस्तान को किस बात की बधाई, तुम तुम्हारी बधाई खुद के पास रखो,
हमने तो कहा सॉरी सॉरी, ऐसे ही हो गया ऐसे। जैसे ही इधर अपने बधाई दी गई, बलूचिस्तान का जो राष्ट्रपति कहां पर रहता है, स्वीडन, उसने हाथों हाथ ट्वीट किया कि भारत के यशस्वी तेजस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी ने हम बलूचिस्तान वासियों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के जो लड़ने की बात कही है, हम हृदय की अनंतम गहराइयों से उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह बलूचिस्तान फतेह होगा, और जब बलूचिस्तान को जीत लिया जाएगा, बलूचिस्तान पर हमारा कब्जा होगा, तब भारत हमारा बड़ा भाई होगा, हम भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। हमने भी कहा आमीन। बहुत जल्दी ये बात क्या हो जानी चाहिए, तो हम बलूचिस्तान के साथ हैं। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से क्या हो जाना चाहिए, कोई भी देश किसी दूसरे देश पे कब्जा, कोई भी देश किसी दूसरे देश का शोषण, यदि पाकिस्तान बलूचिस्तान का शोषण कर रहा है तो हम पाकिस्तान के खिलाफ है, बलूचिस्तान के, और बलूचों का आजाद होना चाहिए, तो बलूच आजाद होंगे। आज अपनी जिंदगी में देख के जाएंगे बलूचों क्या मिल जाएगी आजाद। वैसे पाकिस्तान टूटने के कगार पे, इतना मंगता हो रखा है आजकल, तो हालत ही खराब हो रखी है ना। थोड़े दिन पहले कोई भैंसे बेची थी, है ना, अखबार में आया था, गधे बेचे, भैंसे। भाई वो अपने ना घर में जब ज्यादा टोटा आ जाता ना, भाई किसान है ना, कभी भी अपने पशु नहीं बेचता। वो पशु जो दूध दे रहे होते हैं, किसान को लगता है भाई टाबर दूध तो खाएंगे और कुछ होगा नहीं होगा, पर जब लास्ट में लग जाएगी भाई और कुछ अपने पास चारा बचा नहीं, तो बिना दूध के रह लेंगे, इज्जत तो बचे। तो अपने कहते हैं गाय भैंस बेच दो, जब रुपए होंगे तो गाय भैंस वापस लेके आ जाएंगे, इज्जत बचाने के लिए होती है। तो पाकिस्तान भैंस बेचने पे आ गया, इसका मतलब नागा तो हो ही गया। और कोई देश भैंस बेच की इकोनॉमी कैसे चला सकता है? मतलब इंडियन इकोनॉमी में कोई बात होती है कि साहब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इतना बढ़ गया, इन्फ्लेशन ये आ गई, वो ऐसी बात नहीं, वो भैंस बेच दो अपने। वो अलग खेल रहे हैं भाई साहब।